ठीक है, आया टॉपिक क्या है बच्चों? हुमायूं, है ना। तो साल क्या आ गया था बच्चों? 1530। हुमायूं राजा बना था अगला। ठीक है, 1530 से 1539 तक तो ये बढ़िया शासन कर रहा था। 1539 में हो गया बच्चों चौसा का युद्ध। किसका युद्ध हो गया? चौसा का युद्ध। साल हो गया 1539। 1539 युद्ध किससे हुआ बच्चों? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। जो लोग बिहार की तरफ के हैं उन्होंने, उनको पता होगा मिथिला क्षेत्र के अंदर, ठीक है, एक जगह पड़ती है जिसमें नाम है शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, सब लोगों ने जीटी रोड का नाम तो सुना ही होगा, जीटी रोड। ठीक है, भारत की सबसे पहली जो बड़ा हाईवे था वो जीटी रोड था। आज उसका नाम है जीटी करनाल रोड पड़ गया है ना। तो शेर शाह सूरी जो था वो बिहार का राजा था। इसने दिल्ली सल्तनत, वो मुगल साम्राज्य पे हमला किया और हुमायूं को युद्ध में हरा दिया। तो 1539 में हुमायूं का युद्ध समाप्त, खत्म हो गया। ठीक है, हुमायूं यहाँ से भाग कहाँ गया? अपने दोस्त के पास ईरान। कहाँ चला गया? यहाँ से ईरान। हुमायूं कहाँ चला गया था? ईरान। और दिल्ली पे किसका शासन शुरू हो गया था? शेर शाह सूरी। तो इसके साम्राज्य को सूरवंश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सूरवंश। सूरवंश। भले ही दिल्ली में इसे अकेला राजा जिसने राज किया था, इसका कोई बेटा बेटा दिल्ली के टाइम तक बचा ही नहीं। 1554 में ये वापस आया। 1554 में ये वापस आया और 1554 में से लेकर के इसने 1554 में चौथा युद्ध में इसको फिर से हरा दिया। ठीक है, इसको हरा करके और फिर 55 तक इन्हें शासन किया। 1555 पे सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर के इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ठीक है, यार वाली बात क्या है? 1500, हाँ 1530 से 1539, 1530 से 1539 नहीं है। ठीक है, 1530 से 1539, फिर 54 से 55। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 39 में। किसे युद्ध हुआ? शेर शाह सूरी। कौन सा वंश उसने स्टार्ट किया? सूरवंश। ईरान में चला गया था उस टाइम में। कब वापस आया? 54 में। इस बार किसको हराया? शेर शाह सूरी को। और 54 से 55 राज किया, 55 में इसकी मृत्यु हो गई। ये कौन था बच्चों? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। शेर शाह सूरी की बात थोड़ी कर रहे हैं, सूर साम्राज्य टॉपिक थोड़ी, आपका मुगल साम्राज्य टॉपिक। तो क्या हो गया ये? हुमायूं। कौन हो गया ये? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर। याद रखना, हमारे इतिहास में तीन लोगों के आगे दा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी हिंदी में महान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान, यानी द अलेक्जेंडर, द अशोक, द अकबर। अकबर महान शासकों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि अपनी पीढ़ी में जो चलते आए नियम और कानून को अकबर ने तोड़ा ताकि देश को एक अच्छा समय या एक अच्छा शासन दिया जाए। कमियां तो सबकी थी, अकबर की भी थी, ठीक है, लेकिन अकबर ने कुछ चीजें बहुत अच्छी की। अगर हम रूल की बात करें तो क्योंकि 1555 में मृत्यु हुई इसके पिता की, तो 1554-55 से राज शासन शुरू किया और ये कब तक रहा? 1605। कब तक रहा? 1605। ये पहला मुगल शासक था जिसकी मृत्यु तरीके से हुई, लंबी बीमारी के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब अकबर की कहानी समझते हैं। अकबर जब राजा बनने वाला था तब उसकी उम्र केवल 14 साल थी। कितने साल थी? 14 वर्ष। कितने साल की इसकी उम्र? 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष का था। पंजाब में ये रहा करता था उस समय अपने पिता से दूर, क्योंकि शासन में देखो, राजा के शासन में बेटे का रहना बहुत असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो सकती थी कभी भी हो, तो उम्र तो हो ही रही थी उसकी। और फिर अकबर राजा बनता, वो बहुत छोटा था, तो हमेशा अपने से दूर रखा है इसको, है ना। तो अकबर के साथ एक व्यक्ति था, बैराम खान। कौन था? बैराम खान या बैरम खान। ठीक है, बैरम खान जो था वो अकबर का सबसे विश्वासु व्यक्ति था। ठीक है, और जब हुमायूं की मृत्यु की खबर पता चली तो बैराम खान ने पंजाब में ही एक टीले पे, एक चबूतरे पे अकबर को बैठा के उसको मुगल साम्राज्य का राजा घोषित किया। लेकिन जैसे ही बाकी राजाओं को पता चला हुमायूं मारा गया, हुमायूं मर चुका है, अकबर अभी कितने साल का है? 14 साल का, दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया जा सकता है। तो एक राजा हुआ हेमू विक्रमादित्य। कौन हुआ? हेमू विक्रमादित्य। इसने दिल्ली पर हमला किया। इसने किस पे हमला किया? दिल्ली में हमला। उस समय तो खैर अकबर नहीं था, ठीक है, पर पंजाब में था। कुछ समय तक इसका राज शासन चला, लेकिन फिर साल आता है 1565। 1565 पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का, इस युद्ध में अकबर किससे लड़ जाता है? हेमू से। अकबर किससे लड़ जाता है? अब यहां से अकबर की कहानी समझो। अकबर है कितने साल का? तो उसके साथ युद्ध कौन लड़ रहा है? बैरम खान, विश्वासी व्यक्ति है। बैरम खान ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़के हेमू को हराया और अकबर को अगला क्या बना दिया? वहां का राजा बना दिया। ठीक है, तो अकबर अगला राजा बना।
अब अकबर की आपको चार बातें याद रखनी है। पहला राजा जिसने जजिया खत्म किया। क्या खत्म किया? जजिया समाप्त किया। जजिया क्या होता है बच्चों? पहले मुसलमान शासक किसी भी हिंदू व्यक्ति या किसी और गैर मुस्लिम व्यक्ति को उसका धर्म मानने देने के लिए टैक्स लेते हैं। जैसे जो व्यक्ति मुस्लिम है वो तो ठीक है, पर अगर कोई मुस्लिम के अलावा कोई भी धर्म, क्योंकि उस समय दो ही धर्म थे, इस्लाम और हिंदू धर्म, है ना। मेरा बंद तो नहीं हुआ है वो भी चल रहा है ना। तो इस्लाम और हिंदू धर्म। अब इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो या तो वो हिंदू बचा, और बाद में कुछ समय बाद फिर सिखों का भी उदय हुआ था। तो अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा अपने धर्म को मानने के लिए, या तो आप मुस्लिम बन जाओ या तो फिर आप टैक्स। तो उस टैक्स का नाम क्या हुआ करता था? जजिया। किसने खत्म किया? तो याद रखने वाली बात है, अकबर ने। अकबर ने एक और नियम बनाया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। इस नियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को खुले तौर पर मान सकता था। ठीक है। साथ साथ में उसने इबादत खाने बनवाए। इबादत घर या इबादत खाना। ठीक है। इबादत खाना वो जगह होता था अलग अलग धर्म के लोग आकर के साथ में पूजा या नमाज या सब कुछ कर सकते थे। ठीक है। तो अकबर का मतलब मेन फोकस था कि सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं तो मजा आएगा काम करने में, ना। और मजा आया भी, लंबा शासन करके गए। ठीक है। अकबर की दो नीतियां, तो इसको तीन दिक्कतें थी जब अकबर राजा बना। एक तो राजपूत बहुत परेशान करते थे। कौन बहुत परेशान करते थे? मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बाबर ने युद्ध लड़े तो उसको चारों युद्ध राजपूत, तीनों युद्ध राजपूत से लड़ने पड़े। पहला युद्ध इब्राहिम लोधी से हुआ, वो मुसलमान था। बाकी तीनों युद्ध घाघर, चंदेरी और खानवा, ये तीनों किससे लड़े गए? राजपूतों से। हुमायूं जब आया तो चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं भी राजपूतों से लड़ा। अब अकबर आया तो इसको भी किससे लड़ना पड़ता? राजपूतों से। तो इनने अपने लोगों से पूछा, एक बात बताओ, राजपूतों को चाहिए क्या? बोला राजपूतों को चाहिए सम्मान। क्या चाहिए? तो अब तुम आ जाओ, अकबर के अंदर क्या माने जाते हैं? नवरत्न माने जाते हैं अकबर के। अकबर के क्या माने जाते हैं? नवरत्न। क्या माने जाते हैं? अकबर के नौ रत्नों में से पांच तो राजपूत ही थे। मिल गए पांच राजपूत। इसने राजपूतों के साथ क्या किया? विवाह संधि करी। क्या किया? विवाह संधि। क्या करा? विवाह संधि। क्या किया? विवाह संधि मतलब कि उन्होंने राजपूतों के यहाँ एक बेटी से शादी करी, इससे उनका रिश्ता हो गया। ठीक है। अब ये क्या है? राजा है देश के। राजपूत क्या है? अपने क्षेत्र के राजा। अब इनके जमाई हो गए अकबर। तो ना चाहते हुए भी राजपूत अकबर का, अकबर राजपूतों के, तो किसी की इज्जत कम नहीं हुई। अकबर को बिना कुछ करे राजपूतों का शासन मिल गया या उनकी हेल्प मिल गई। अब अगर जमाई पे हमला हुआ तो राजपूत लड़ने से मना करेंगे क्या? आएंगे ना भाई, अब तुम उनके क्या हो? जमाई हो। अगर अकबर के युद्ध हुआ तो राजपूत आएंगे, और अगर राजपूतों पर किसी ने हमला किया तो अकबर अपनी सेना लेके जाएगा। काम बन गया दोनों का। अच्छा, दूसरा, राजपूतों को एक चीज चाहिए थी, लड़ाई। राजपूतों का खून होता है गर्म, उनको युद्ध करना है। तो उस समय अकबर पे एक दिक्कत क्या थी, जो अफगानी थे वो लगातार कुछ कुछ करके गुस्से की कोशिश करते थे। अकबर ने कहा एक काम करो, इन्हीं को लगाओ। तो राजपूतों से ही लड़ाई किससे करवा दी? अफगानियों से। दूसरी दिक्कत भी सॉल्व कर ली। ठीक है। सब बात चाहिए, दो रत्नों पे ले लिया, विवाह संधि कर ली, पूरी इज्जत मिल गई आपको। आपको लड़ाई कर दी, आप एक अफगानियों से लड़ाई करो, है ना। आप भी युद्ध करते रहो, हम बचे रहेंगे। अकबर का क्या नहीं आता, आप युद्ध करते रहो, हम बचे रहेंगे। अकबर को किसी एक व्यक्ति ने अगर ज्यादा परेशान किया तो वो कौन था? कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। कोई खास दिक्कत थी नहीं, कोई खास दिक्कत थी नहीं, बस एक दिक्कत थी, मेवाड़। अब मैं तुम्हें कहानी समझाता हूँ क्या था। अगर ये देखो राजस्थान, तो ये आगरा है जो कि यूपी में लगता है, और ये वो सारा एरिया आमेर वामेर, जो इनको शादी करने के बाद इनका रिश्ता बन गया था। बीच में जगह पड़ती है मेवाड़। अब अगर तुम्हें अपने ससुराल जाना है तो अकबर क्या कहता है, यार किसी और के राज्य से गुजरने से अच्छा इसको भी ले लेते हैं, बातचीत करो क्या बनता है, ले लो। तो महाराणा प्रताप कहते हैं मैं आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने तौर पर ही शासन करूंगा। अकबर कहता है अरे तुम अपने आप ही करो, हमारे अंडर में तो आना है, हम तो सेना में दे दिया करेंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। महाराणा प्रताप कहते हैं हमें नहीं चाहिए। ठीक है। याद रखना, महाराणा प्रताप वही व्यक्ति है जिनके पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ बप्पा रावल। राजस्थान के इतिहास में अगर कोई बाहुबली है ना तो वो बप्पा रावल है। ये हिसाब लगाओ, 12 फीट का आदमी, 12 फीट का आदमी बप्पा रावल, जिसका वजन 200 किलो, 120 किलो की तो तलवार लेके घूमता था वो अपने साथ तलवार युद्ध में, वो दैत्य था बप्पा रावल। उसकी पीढ़ी में पैदा हुए महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जो 9 फीट का आकार, महाराणा प्रताप का 80 किलो की तलवार, 60 किलो का भाला और 60 किलो की ढाल लेके चलते थे वो, जब युद्ध में चलते थे। और ये सारा वजन कौन झेलता था? चेतक, उनका घोड़ा। तो लगाओ कि क्या उनका एक पूरा वो रहा होगा जब वो युद्ध करते होंगे। तो महाराणा प्रताप ने मना किया कि मैं आपका आधिपत्य स्वीकार
नहीं करूंगा। किसका युद्ध लड़ना पड़ा? हल्दी घाटी। किसका युद्ध लड़ना पड़ा? हल्दी घाटी। किस किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर। और अकबर तो युद्ध करने जाएगा नहीं क्योंकि वो तो राजा है।